हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, जहां हमने आपके लिए 1 to 28 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपका सर्कल्स और ट्राइंगल्स का मिक्सचर है, जहां पर हम ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके सर्कल्स के बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर क्या है O। आपको प्रूव करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पे मान लो ये PQ है और ये PR है, तो ये दोनों की लेंथ इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक छोटा कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके लिए हम ज्वाइन करेंगे हमारे OQ, OR को और OP को। ऐसा करने से हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन करेंगे OQ, OP एंड OR। अब ये तीनों ज्वाइन हो गए। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए। कौन कौन से ट्राइंगल्स बन गए? इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP, करेक्ट। ये दो ट्राइंगल्स है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, OQ इक्वल है हमारे पास OR की। कैसे? OQ इज इक्वल टू OR। ये दोनों क्यों इक्वल है? क्योंकि इनके ये दोनों रेडियस है। तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, और रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। OP इज इक्वल्स टू OP, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये POP है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, करेक्ट। तो हमारे पास एक कॉमन भी आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल है OQP, ये कितना है? ये है 90 डिग्री। एंगल ORP ये भी 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जब तक मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी। OQP इट इज इक्वल्स टू एंगल ORP इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया होगा कि ये 90 डिग्री क्यों है। क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? टेंजेंट की, करेक्ट। जब भी हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो हमारी रेडियस आती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है हमारे टेंजेंट की, करेक्ट। अब हमारी RHS सिमिलरिटी के थ्रू, RHS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमारा ट्राइंगल OQP, हमारा जो ट्राइंगल OPQ है वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्राइंगल ORP के। अब चूंकि दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इसकी ऑल द साइड्स और ऑल द एंगल्स ये क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे, करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम प्रूव कर देंगे कि हमारा जो PQ है वो इक्वल हो गया PR के। CPCT, corresponding parts of a corresponding parts of congruent triangles, करेक्ट। तो CPCT के थ्रू हमारा प्रूफ कर देंगे कि हमारा PQ जो है वो इक्वल है किसके? PR के। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर B पार्ट पर, जहाँ पर हमें प्रूव करना है, हमें दो टेंजेंट्स दी गए हैं। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। और हमें प्रूव करना है कि हमारा जो एंगल PTQ है ये क्या है? ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है। हमने एक सर्कल ड्रॉ करा है, उस जिसका सेंटर क्या है? O, करेक्ट। इसका सर्कल सेंटर है हमारे पास O। अब हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट T से हमने टेंजेंट ड्रॉ करा है TP एंड TQ, करेक्ट। हमें प्रूफ क्या करना था कि जो हमारा एंगल है, एंगल PTQ, टू प्रूफ में क्या है? प्रूफ दैट एंगल PTQ, ये जो हमारा एंगल PTQ है जिसे हमने थीटा अज्यूम किया है, ये 2 टाइम्स है किसके? एंगल OPQ। दिस एंगल, इस एंगल के
ट्वाइस है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, आप देखिए इन ट्राइंगल, इसके लिए हम इतने जो कि कंस्ट्रक्शन किया है वो ये है, ज्वाइन किया है हमने पी क्यू को, जिससे एक हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म होता है पी टी क्यू। तो हम देखेंगे कि इन ट्राइंगल पी टी क्यू, करेक्ट, इस ट्राइंगल में पी टी क्यू में पी टी इज इक्वल टू पी क्यू है, क्यों इक्वल है, क्योंकि अभी हमने ए पार्ट में सॉल्व किया है कि जो टेंजेंट्स की लेंथ है वो इक्वल होती है। तो इन ट्राइंगल दिस पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, टेंजेंट्स आर इक्वल। अब टेंजेंट्स इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स एंगल टी पी क्यू इट इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी, करेक्ट। इसका मतलब ये कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल है टी पी क्यू वो क्या फॉर्म हो रहा है, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो चुका है बिकॉज ऑफ पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, तो इससे हमारे अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। तो हम क्या करेंगे कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमारा जो ट्राइंगल में पी टी क्यू में हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा जो एंगल पी टी क्यू प्लस दिस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल थीटा, टी पी क्यू को एज इट इज रख देते हैं, और एंगल टी क्यू पी की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल टी पी क्यू। इसी की जगह इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें इस एंगल से रिलेटेड बात करनी है, तो हम इन दोनों एंगल का कॉम्बिनेशन रखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम ये अगर इसको दिस साइड लेकर जाएंगे तो हमारा एंगल टी पी क्यू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1, करेक्ट। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है एंगल टी पी क्यू, ये एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल हमारे पास आ गया लेकिन हमें चाहिए ये, तो हम यूज करेंगे हमारी क्या प्रॉपर्टी, आपको पता है ओपी क्या है, परपेंडिकुलर टू पीटी। क्यों, क्योंकि हमारा जो भी रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है हमारे टेंजेंट की। इसका मतलब हमारा एंगल ओ पी टी ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ पी टी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ओ पी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी टी को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट। तो ये हो गया एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी या टी पी क्यू, इसको कुछ भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने पुट कर दिया है वैल्यू को, करेक्ट। तो हम एंगल ओ पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ पी क्यू इट इज इक्वल टू 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल होकर ये बच जाएगा थीटा बाई 2। थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ पी क्यू इट इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। दिस इज डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, एंगल पी टी क्यू को थीटा बाई 2 बोला है। तो ये जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल पी टी क्यू ये हमारा आ जाएगा कितना, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, करेक्ट। एनी डाउट। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा जो हमें जो दिया है उसको हमें कंसिडर लेकर चलना है कि जो पी टी क्यू है तो हमें पी टी क्यू और साथ में एंगल ओ पी क्यू, तो ये है हमारा ओ पी क्यू। तो हम इस साइड की बात करेंगे, अगर हमें एंगल ओ पी क्यू की जगह ओ क्यू पी दिया होता तो हम दिस साइड एंगल को सब्सटीट्यूट करते।
तो हम सब्स्टिट्यूशन के दौरान इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आपने अगर हमारे चैनल पर ये इसके पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देखिएगा, जहां हमने आपके लिए डिटेल में उनको सॉल्व किया है। और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और कौन से क्वेश्चंस लेकर आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।